मनोहर अपने घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था और अपनी बेटी निशा के पास फोन करके कहता है, बेटी जल्दी से तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई और भाभी मुझे मार डालेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मनोहर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। दोनों बेटों को बहुत धूमधाम से शादी करके घर में बहू ले आए थे और अपनी बेटी की भी शादी अपने ही शहर में दूर एक लड़के से कर दिए थे जो अभी बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और अपने बेटों से भी। लेकिन वक्त के साथ मनोहर जी की पत्नी का देहांत हो जाता है, जिससे मनोहर जी अब अकेले पड़ जाते हैं। 2 घर में बेटे थे, 2 बहुएं थी, लेकिन जब तक मनोहर जी की पत्नी थी वही खान पान सब ध्यान देती थी और बहुओं की भी मदद करती थी। लेकिन जब से मनोहर जी की पत्नी का देहांत हुआ है तब से मनोहर जी अकेले और शांत रहा करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए दोनों बेटे और बहुओं ने घर का 2 हिस्सा कर दिया और मनोहर जी को बताना भी अच्छा नहीं समझा। अब 3 वक्त का भोजन मनोहर जी को जब मिल रहा था, लेकिन अब 2 हिस्सा होने के बाद बस 2 वक्त का ही भोजन मिलता था। सुबह का तो नाश्ता गोल ही हो जाता था, सीधा दोपहर का और फिर रात का आता था। इस पर मनोहर जी भी उतना ध्यान नहीं दिए, वह खा पी लिया करते थे। लेकिन एक दिन उनकी बेटी आ गई और बेटी आते ही बोली, पिताजी आप 2 वक्त का सिर्फ खाना खा रहे हैं, क्यों, क्या हुआ है घर में? मनोहर जी कुछ भी नहीं बोले। पता नहीं बेटा, शायद 2 वक्त का ही खाना घर में बन रहा होगा, मुझे नहीं पता है। जब से तुम्हारी माँ गई है मुझे तो कुछ भी खबर नहीं रहता है। इस पर निशा बोलती है, आपको सचमुच पापा कुछ नहीं पता है। घर के 2 हिस्से हो गए हैं, दोनों भाई अलग अलग हो गए हैं। अब आप ही बताइए मैं किसके तरफ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? इस पर मनोहर जी बोले, क्या घर के हिस्से हो गए हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। इस पर दोनों बेटे और बहू आ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ घर के 2 हिस्से हो गए हैं। आपको इतने दिन से 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, फिर भी आपको नहीं पता चला? आप तो माँ के ख्याल में इतने खोए हुए रहते हैं कि घर में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। अब आप तो बिजनेस भी नहीं करते, जॉब भी नहीं करते हैं, आपके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। हाँ, आपके पास जो पैसे आते हैं ऑफिस से वो पैसे भी अब हमें दे दिया कीजिए, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छे से फिर भोजन करा पाएंगे। इस पर निशा बोलती है, क्यों क्यों देंगे पापा तुम लोग को पैसे? क्योंकि पापा के पास भी तो दवा दारू में पैसे खर्च होते ही है, तुम लोग तो लाकर देते नहीं हो। इस पर उस समय दोनों भाई भाभी चुप हो जाते हैं। निशा भी अपने पापा का ध्यान रखकर चली जाती है। मनोहर जी अब ख्याल से टूटते हैं और अपने पैसों से कुछ दवा भी लेकर आते हैं। वो अपना ध्यान अब खुद रखने लगते हैं। इसी प्रकार से चल रहा था। लेकिन एक दिन दोनों बेटों ने मनोहर जी को घर से ही बेदखल कर दिया। जो गाय भैंस रहते थे जहाँ पर, वहीं पर एक रूम बना हुआ था, वही में मनोहर जी का सारा सामान शिफ्ट कर दिया। मनोहर जी बहुत बोले कि बेटा मुझे घर से बाहर मत निकालो, तुम्हारी यह माँ की निशानी है घर, तुम्हारे माँ ने ही बहुत जिद करके यह घर बनवाए थे। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे एक कोने में रहने दो। लेकिन दोनों बेटों में से कोई भी नहीं सुना और मनोहर जी को वहीं पर रहने के लिए छोड़ दिया। उस घर का तो दरवाजा भी टूटा हुआ था, बहुत अच्छे से दरवाजा भी बंद नहीं होता था। मनोहर जी किसी प्रकार से उसमें रहने लगे। लेकिन यह क्या, कुछ वक्त खाना देने के बाद तो वह खाना पीना भी मनोहर जी को देना बंद कर दिए। इस पर एक दिन निशा आई थी और अपने भाइयों को बहुत बोली थी कि जिस प्रकार से आप व्यवहार पापा से कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। उन्हीं का घर है, उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिए और तो और खाना पीना भी बंद कर दिए हैं। मनोहर जी लेकिन अपनी बेटी को शांत करवाए, बोले, भाई है मत लड़ो, मेरी जिंदगी आखिर कितने दिनों की है, कुछ साल या कुछ महीनों की है, मैं तो चला जाऊंगा। तुम्हारा मायका ना छूटे बेटी, तुम अपने भाइयों से मत लड़ो, अपनी मधुरता बना कर रखो। लेकिन निशा चुप रहने वालों में से नहीं थी, वो बोलना चाह रही थी। लेकिन मनोहर जी उन्हें कसम दे दिए, निशा ही अब पापा का ध्यान रखती थी। जितना भी भोजन उजन का व्यवस्था था, खाने पीने का आटा चावल दाल लाकर मनोहर जी के कुटिया में रख दी थी। मनोहर जी अब खुद से ही बनाकर खा लिया करते थे। निशा भी बीच बीच में आकर भोजन बना दिया करती थी और खिला दिया करती थी, क्योंकि उसका घर भी ज़्यादा दूर नहीं था। इसी प्रकार से वक्त बीत रहा था। एक दिन तो हद ही हो गया, दोनों बेटों ने मनोहर जी का जो पैसा आता था ऑफिस से उसके कागजात चुरा लिए और अपने पास ही रख लिए। मनोहर जी को इसका पता चल गया था, लेकिन वो अभी छोड़ दिए कि चलो कोई बात नहीं है, आखिर मैं कितने दिन का मेहमान हूँ। लेकिन जब निशा को पता चला तो वह फिर से गरजना चाह रही थी, लेकिन मनोहर जी चुप करा दिए और फिर चले गए। एक दिन और की बात है, जब मनोहर जी अपने घर में खाना बनाकर सो रहे थे
उनकी तबीयत खराब हो गई और दोनों बेटों को खटखटा रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर जाकर अपने ही कुटिया में पानी पीते और दवा खाते हैं। थोड़ी देर में उनको आराम मिल जाता है। फिर उसके बाद जब दोनों बेटों को पता चलता है कि दरवाजा पीट रहे थे पिताजी, तो बहुत आकर गरजते और बोलते हैं, दरवाजा पीटने की क्या जरूरत थी, सुबह होने ही वाला तो था, हम लोग तो दरवाजा खोलने ही वाले थे, हम लोग का नींद आप लोग हराम कर दिए। और फिर उसके बाद उसी दिन पार्टी रहता है, जिसकी वजह से पूरे घर के परिवार चले जाते हैं। सिर्फ मनोहर जी को घर में अकेला छोड़ देते हैं। कोई भी घर में नहीं रहता है कि अगर मनोहर जी की तबीयत खराब हो जाए तो किसको दिखवाएंगे। मनोहर जी बेचारे अकेले घर में रहते हैं। वो निशा के पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, अब मैं लगता हूँ कुछ ही पल का मेहमान हूँ, क्योंकि मेरे पास अब जिंदगी थोड़े ही पल का है, मैं अब नहीं रहूँगा, आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा, तुम्हारे भाइयों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निशा दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है, क्या हुआ पिताजी, कल ही तो आपसे मिल के गए थे, आप अच्छे थे, आप ऐसा बात क्यों कर रहे थे। इस पर मनोहर जी बोले, बेटा तुम्हारे भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया, लेकिन अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं तुम्हें एक वसीयत देता हूँ, ये वसीयत जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद भाइयों को देना। वो वसीयत निशा को दे देते हैं और उसके बाद मनोहर जी बोलते हैं, बेटा अब मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इतना ही कहकर मनोहर जी अपना दम तोड़ देते हैं। मनोहर जी के चले जाने के बाद निशा बहुत रोती है। भाइयों का कुछ अता पता नहीं रहता है, क्योंकि ताला बंद था उनके घर पर। जब मनोहर दोनों भाइयों पर निशा फ़ोन करती है तो दोनों भाई बार बार फ़ोन काट दे रहे थे निशा का। किसी प्रकार से निशा मोहल्ले वाले को जुटाकर मोहन जी का काम क्रिया करवाती है और उसके बाद उस वसीयत को वकील के पास जमा करवा देती है। वकील थोड़ी देर के बाद दोनों भाइयों के पास आता है। तब तक दोनों भाई आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या काम है वकील साहब, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस पर वकील साहब जो बोलते हैं वो सुनकर दोनों भाई हक्का बक्का रह जाते हैं। दोनों भाई को वकील साहब बोलते हैं कि आप दोनों को यह घर खाली करना होगा। इस पर दोनों भाई बोलते हैं, कैसे घर खाली कर सकते हैं, यह मेरे पिताजी का है, पिताजी को बुलाया जाए। वो बहुत गरजते हैं। सब मोहल्ले वाले भी जमा हो जाते हैं और दोनों पर हंसते हैं कि कैसा बेटा है, बाप मर गया और इन्हें पता भी नहीं है कि बाप मर गया है। तब उन्हें पता चलता है कि ये पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी कहते हैं कि घर क्यों खाली करे, आखिर मेरे पिताजी का था। इस पर वकील बोलते हैं, कैसा बाप, जिसे तुम घर से बेदखल कर दिए थे, वह बाप तुम्हें ही घर से बेदखल कर दिया है, क्योंकि जब तुम जीते जी उन्हें अपना बाप नहीं माने तो मरने के बाद क्या बाप मान रहे हो। यह सारे जमीन जायदाद अब से निशा का है। निशा उस पर बोलती है, वकील साहब यह सारे जमीन जायदाद हमें नहीं चाहिए, आप यह सब सारे वृद्धा आश्रम को दिवा दीजिए। जिनके बेटों ने ऐसे हरकतें माँ बाप को की है, कम से कम उन्हें तो आराम मिलेगा और मेरे पिताजी को भी सुकून मिलेगा। मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे नालायक भाइयों के पास भी मैं अपने पापा की आखिरी निशानी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि पापा का भी यही मर्जी था। वकील साहब भी सारा धन दौलत घर वृद्धाश्रम के नाम कर देते हैं। दोनों बेटों हाथ मल जाते हैं। बहुओं की भी आंखों में आंसू होता है। बस एक सप्ताह के अंदर घर खाली करना था। दोनों बहुए बेटे आपस में झगड़ने लगते हैं और घर खाली करने लगते हैं। घर खाली करने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने मायके चल जाती है और बेटे किराए के मकान में रहने लगते हैं। उनका जॉब चल रहा था, जिस प्रकार से खर्चा तो चल जा रहा था, लेकिन घर आज के ज़माने में लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था। किसी प्रकार से चल रहा था। उनकी पत्नियां मायके में भी आखिर कितने दिन टिकती, इसलिए वह भी अपने पतियों के साथ आकर रहने लगी थी। लेकिन अब पहले जैसा व्यवस्था नहीं था। घर में जितने भी पैसे आते थे, आधे पैसे तो किराए में ही चला जाता था और आधे से खर्च काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज वो बहुत पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जब बाप जिंदा था तो उनकी सेवा पानी ही नहीं की, बस उन्हें धन का लालसा था। लेकिन पिता भी कम नहीं था, अपने बेटों को मरने के बाद भी बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी अगर सच में दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने माता पिता को इज्जत दीजिए, क्योंकि माता पिता का धन दौलत सामान सब आप ही का तो है, लेकिन जब उनकी सेवा ही नहीं करिएगा तो उनसे कुछ भी लेने की भी उम्मीद मत रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।